प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए न्यू राजस्थान जीके देखने वाले हैं। आपको पता राजस्थान जीके से आपका एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आपके 3 नंबर का रहता है, मतलब 150 अंक का क्या रहता है, राजस्थान जीके वाला भाग रहता है। तो आज हम राजस्थान जीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गणेश और सभ्यता की खोज किसने की? गणेश्वर की खोज किसने की, कमेंट करेंगे। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या एमडी खरे ने? तो गणेश और सभ्यता की खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने बिजुलिया विलय का काल है। बिजुलिया विलय का काल क्या है? 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी या 1273 ईस्वी? तो आपको पता है दोस्तों बिजुलिया विलय बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जो काल है वो क्या है, 1170 ईस्वी। जो भी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। साथ में कमेंट और काउंट करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल पूछा है, अय चित्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? अय चित्रपुर है ना, ये किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का, धौलपुर का, कोटा का या अलवर का? तो अय चित्रपुर नागौर का क्या है, पुराना नाम, प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए आपका सही है। नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अय चित्रपुर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? कर्नल टॉड ने, वी.एस. सिमथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने या दशरथ शर्मा ने? राजपूतों को हुणों की संतान है वो कौन बताया है? वो वी.एस. सिमथ ने बताया है कि राजपूत क्या है, हुणों की संतान है। अगला सवाल आपके सामने, राजशेखर किसके दरबार में था? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में, मीर भोज के दरबार में, वंशराज के दरबार में, नागभट्ट द्वितीय के दरबार में? तो राजशेखर था वो दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट करा है वेरी गुड। अगला सवाल, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तराइन का सेकेंड युद्ध है ना, ये किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध है ना, ये किस किस के बीच में हुआ था, कौन बताएगा विद्यार्थियों? अकबर और रहमू के बीच में, सांगा और बाबर के बीच में, अमीर और अलाउद्दीन के बीच में या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? कोटा का नाम कोटा है ना, ये किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया के नाम पर, जयपुर के शासक कोटमल के नाम पर, बूंदी के राजा कोटिया के नाम पर या कोटा राजा के नाम पर? तो आपको पता है कोटा का नाम कोटा है, ये बिल्कुल एक भील का नाम था कोटिया, उसके नाम पर क्या रखा गया है, कोटा का नाम कोटा रखा गया है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कौन बताएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर आपको राजस्थान जीके की विधिवत क्लास से मिल जाएगी पूरी 2025 की। ठीक है, तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल पूछा, बप्पा रावल का मूल नाम था, तो बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों क्या था, काल भोज। जो भी काल भोज कमेंट कर रहा है काल भोज सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान की वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या कुंभा को? राजस्थान की वास्तुकला का जनक है वो राणा कुंभा कहलाता है। ठीक है, राजस्थान की वास्तुकला का जनक कौन है, राणा कुंभा। अगला सवाल आपके सामने, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? कौन सा युद्ध है, सारंगपुर युद्ध। इसी युद्ध के बाद में कुंभा ने ना चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर युद्ध एक कुंभा जीत जाता है, इसी उपलक्ष्य में क्या करवाता है वो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो सारंगपुर युद्ध कब हुआ था आपका, 1437 में। सारंगपुर लड़ाई कब हुई थी, 1437 में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, चंपानेर संधि किनके मध्य हुई? कौन सी संधि है, चंपानेर की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के बीच में हुई थी? कोंबा और रड़मल के बीच में, मालवा गुजरात और सुल्तानों के बीच में, राणा कोंबा और मालवा के सुल्तानों के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में? ये चंपानेर संधि हुई थी विद्यार्थियों, ये हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में।
ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगर आपने दोस्तों आरपी स्टडी से बीएसटीसी एग्जाम 2025 का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और यहाँ से आप बीएसटीसी एग्जाम 2025 का संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हो। पूरा कोर्स मिल जाएगा, साथ में आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और क्लास के बाद टेस्ट होगा। पूरा सिलेबस नया सिलेबस है 2025 का, पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा साथियों। ठीक है, आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें, यहाँ से आप कोर्स लीजिए, साथ में नोट्स बनाइए, पीडीएफ है, पुराने पेपर साथ में फ्री मिल रहे, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाओ। ठीक है, आरपी स्टडी आपका नाम है। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कमेंट करेंगे दोस्तों ना। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के बादल महल में। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, शैलियों की बाड़ी का निर्माण करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैलियों की बाड़ी उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। कमेंट करेंगे शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने, उदय सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह ने या दोस्तों प्रताप सिंह ने? शैलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों करवाया था, वो करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। जो भी संग्राम सिंह कमेंट कर रहा है, संग्राम सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी विद्यार्थियों। कमेंट करेंगे जोधा ने जोधपुर शहर ये कब बसाया था? 1113 में, 1459 में, 1539 में या 1926 में? राव जोधा ने दोस्तों ना जोधपुर की स्थापना 1459 में की थी। कब की थी? 1459 ईस्वी में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? पद्मावती, उमादे, कर्णावती या रूपमती? तो रूठी रानी के नाम से राजस्थान के इतिहास में उमादे प्रसिद्ध है। उमादे को क्या कहते हैं? उमादे को रूठी रानी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है ना? सूरजमल का अन्य नाम पूछा है। नारायण सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह या सुजान सिंह? महाराजा सूरजमल को अन्य किस नाम से जानते हैं? सुजान सिंह के नाम से। इन्हें सुजान सिंह भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी ना? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी विद्यार्थियों? टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी वो अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान हरिजन सेवक संघ है ना, राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी और कहाँ पर की? दोनों बताना है। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापनाएं कब और कहाँ पर की गई थी? तो ये स्थापना बिल्कुल बांसवाड़ा में नहीं, कहाँ पर? अजमेर में की गई थी। अजमेर में कब की गई थी? 1934 में राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम में क्यूज होती है जो बिल्कुल फ्री है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो और बिल्कुल पूरी तैयारी कीजिए। अगला सवाल है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे? चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे? फटाफट कमेंट करेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, दामोदर दास राठी ने, राम गोपाल ने या केसरी सिंह बारठ ने? चेतावनी चुंगटिया है वो केसरी सिंह बारठ की रचना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम पूछा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है ना, विजय सिंह पति का मूल नाम था वो भूप सिंह था। अगला सवाल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1931 में, 1933 में, 1934 में या 1936 में? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में हुई थी। ठीक है ना, 1936 में हुई थी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल मगाराम वेद। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा सही है। अगला सवाल आपके सामने, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है, ये किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा ने या साधु सीताराम दास ने? 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है वो मोतीलाल से। कहाँ से है? मोतीलाल तेजावत से।
अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? कमेंट करेंगे ना, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को या 27 दिसंबर 1948 को। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है 18 मार्च को। कब? 18 मार्च 1948 को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, जैसलमेर में कौन सा किला है ना? जैसलमेर का किला है उसे किस नाम से जानते हैं, या जैसलमेर में कौन सा किला है? तो आपको पता है सोनारगढ़ किला, जो कि क्या है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर है सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर का किला है। ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों 2.5 साल हुआ था ना, सोनारगढ़ दुर्ग में या जैसलमेर में क्या हुआ था? 2.5 साल हुआ था विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, सो माई जाकम तीनों के संगम पे भरता है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है। बेणेश्वर धाम कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। अगला सवाल आपके सामने है, पिचोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिचोला को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, जयसमंद से, फतेहसागर से या उपयुक्त सभी से? तो पिचोला को वर्तमान में दोस्तों है ना फतेहसागर झील से जोड़ा गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। 27 क्वेश्चन आपके सामने, सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है ना? सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरण से या फलोदी से? तो आपको पता है राजस्थान में ना सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है। सांबर क्या है दोस्तों? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, माधोपुर बांध स्थित है। माधोपुर बांध कहाँ पर है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में या भरतपुर में? माधोपुर बांध आपका दौसा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पेश है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। कमेंट करेंगे ना, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 328 किलोमीटर? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। कितनी? 649 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल, अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है? अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है विद्यार्थियों? कायलाना झील, मथाड़िया, खेजड़ली या माउंट आबू में? अमृता देवी मृगवन है वो आपका खेजड़ली में। कहाँ पर है? खेजड़ली में विद्यार्थियों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे ना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1951 में, 1952 में या 1958 में? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना है वो 1956 में। कब हुई है? 1956 में हुई है। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। जिसने भी तक आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से आप पूरा संपूर्ण बैच ज्वाइन कीजिए दोस्तों ना, आपको 100% फायदा होगा। अभी से अगर बैच लेके आप आराम से पढ़ते हो तो देखो इसमें आपको सारी क्लास मिल जाएगी और आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। 2-4 बार रिविजन मार लो, आराम से आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का पहला एयरटेल होटल कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान का पहला एयरटेल होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, सामो हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का या खींवसर पैलेस खींवसर? तो राजस्थान का पहला एयरटेल होटल है वो है अजीत भवन जोधपुर। जो भी अजीत भवन कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान की विधानसभा को ना विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को या लोकायुक्त को? राजस्थान विधानसभा को ना विघटित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास, किसके पास है? राज्यपाल के पास में है। अगला सवाल पूछा है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपके? तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में, सेवर भरतपुर में या सिमलिया बारा में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर जिले में। अगला सवाल, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम पद आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम सीमा है वो है 35 वर्ष। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ना? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या कोटा में? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो आपका बिल्कुल कोटा में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोटा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। कोटा को राजस्थान में शिक्षा नगरी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? गलियाकोट का, बेंगू का, मांडल का या जेठाना का?
गलियाकोट, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। रमकड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है? गलियाकोट का दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या वनस्पति घी उद्योग? तो राजस्थान का प्राचीन, सबसे प्राचीन है ना, वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी आपकी भीलवाड़ा है, ठीक है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पन्ने की खान विद्यार्थी कहाँ पर है? अजमेर जिले में, उदयपुर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में पन्ने की खान है वो अजमेर और उदयपुर दोनों में है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। राजस्थान का ना पशुधन के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? राजस्थान का है ना दोस्तों, पशुधन के हिसाब से राजस्थान का बिल्कुल देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अगला सवाल आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है विद्यार्थियों, और इसके सूत्रधार कौन है? तो वो आपको हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। क्या रहेगा सही उत्तर? वर्गीस कुरियन। अगला सवाल पूछा है आपसे, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को या राव चंदन को? तो आपको पता है दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप है वो राव मालदेव कहलाता है। राव मालदेव क्या कहलाता है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। अगला सवाल आपके सामने, जयमल और फतेह की हवेली किस दुर्ग में है? जयमल फतेह की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में या जयगढ़ में? जयमल फतेह की हवेली है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में विद्यार्थियों। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या उदयपुर में? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है वो आपका अजमेर में, ठीक है ना, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। अगला सवाल, किस किले को तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं? जैसलमेर किला, जालोर किला, सिवना किला या बूंदी का किला? राजस्थान में तारागढ़ किला दो है, एक अजमेर में एक बूंदी में। अजमेर ऑप्शन में है नहीं, तो तारागढ़ किला कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बूंदी कमेंट कर रहा है, बूंदी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या भरतपुर में? बाबू महाराज का मेला भरता है वो धौलपुर में भरता है। कहाँ भरता है? धौलपुर जिले में। अगला सवाल आपके सामने, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है दोस्तों? उदयपुर से, जालोर से, राजसमंद या नागौर से? इसबगोल का उत्पादन है वो जालोर जिले से होता है। जो भी जालोर कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का है ना, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में? अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था वो हुआ था 1956 में। ऑप्शन डी आपका राइट है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय है वो राजस्थान में सबसे लास्ट में हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान का मर्ग वन कहलाता है। राजस्थान का मर्ग वन, माचा सफारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़गढ़ मर्ग वन, पुष्कर मर्ग वन? राजस्थान का मर्ग वन कौन कहलाता है? माचिया सफारी पार्क दोस्तों। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में पहले है ना, राजस्थान में पहले विधानसभा का समय क्या था? राजस्थान की पहली विधानसभा कब से कब तक थी? 1951 से 1956, 1952 से 1957। बिल्कुल राइट बात है। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या रहा है? 1952 से लेकर 1957 के बीच का समय। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करे। आपसे पूछा आपके कितने परसेंट सही हुए? आपको यहाँ पर पूरे 49 क्वेश्चन करवा दिए हैं, फटाफट कमेंट कर देंगे आपके कितने सही हुए, कैसे आपकी तैयारी है विद्यार्थियों। राजस्थान जीके की आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको सारी क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे मिल जाएगी, और बाकी RP स्टडी आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको हर विषय की क्लासें, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करिए ये क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।